वॉलपेपर लगाना आपको 3D जो होता है दीवार में, तो किस तरीके से लगाते हैं और कितने रुपये पड़ता है, इसके बारे में बताऊंगा आपसे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो तो आपको जो मिलाना है, सबसे पहले इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये अपना इंची टेप से नाप के आपको ये जो पीस होते हैं इस लंबाई में आपको एक्स्ट्रा काटने होते हैं। और इसका जो फ्लावर होता है तो उसका डिज़ाइन मिल के आना चाहिए, जो हमारा जॉइंट आता है तो उसमें मिल के आना चाहिए सेम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपको इस तरीके से आपको मिलाना होगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ये लंबाई नाप के अपनी जो लंबाई होती है उस हिसाब से जो हमारा फ्लावर होता है तो यानी कि डिज़ाइन जो हमारा आना चाहिए। तो ये 3D वॉलपेपर वॉल डिजाइन, तो जो अपना ये लगता है तो ये प्लान दीवार पर लगता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको जो लंबाई है इस तरीके से काटनी है, जैसे 10 फीट आती है 10 फीट के हिसाब से आप लंबाई आपको एक्स्ट्रा साइज लेकर चलना होता है इसमें। जैसे आपका 6-6 इंची दोनों साइड यानी कि फालतू होना चाहिए, और आपका जो फ्लावर है वो मिलकर आना चाहिए। तो जो आपने जॉइंट आता है तो वो मिलकर आना चाहिए। तो आपको इस सेम दीवार पे एक ही डिज़ाइन लगना चाहिए इस तरीके से, यानी कि डिज़ाइन होना चाहिए इसका। ये देख सकते हैं, आपको इस तरीके से मिलाना होगा। और अपना जो मिलाने के बाद आप इसको दूसरा पीस काट सकते हैं। तो इसी तरीके के सारे पीस आपको मिला के देखने होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से फ्लावर मिलाना होता है, जैसा टहनी होती है टहनी का जैसा जो भी डिज़ाइन आपका होता है वॉलपेपर में, तो इस तरीके से आपको मिलाना होता है। तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। और आपको जितने भी आपके दीवार में पीस आते हैं, जैसे आपके 10 हैं 20 हैं, ये 20 फुट दीवार है और 10 फुट हाइट है इसकी, 20 फुट चौड़ाई है इस दीवार की। तो उसके हिसाब से है ये अपना, उस हिसाब से आप पीस काट सकते हैं जितने आपके पीस आते हैं। तो इसमें जो रोल अपना आता है ये अपना 30 फीट, ये अपना इस तरीके से आता है एक रोल में जो 30 फीट आता है। तो 30 फीट यानी कि लंबाई होती है, तो 30 या 60 यानी कि 60 फुट हो जाता है अपना। तो इस तरीके से आता है ये देख सकते हैं आप। तो एक दीवार पे यानी कि जो हमारे पीस निकलते हैं 3 ही पीस निकलते हैं एक रोल में। तो आपको इस तरीके से काटना होता है, ब्लेड से काट सकते हैं आप, इसका कटर होता है उससे ही कटता है ये, या आप ब्लेड से भी काट सकते हैं। और आपको जो उस पर जो गम लगानी है तो आपको किस तरीके से लगानी है, जैसे आप नीचे यानी कि लेटा के जो लगाते हैं पीस को, तो आपको नीचे पेपर रख के ही लगाएं, जो अपना फर्श पे लगे नहीं, अपना फर्श सनना नहीं चाहिए। इस तरीके से जो हमारा फर्श है वो गंदा ना होना चाहिए, इस तरीके से आपको पेपर नीचे रख के तभी लगाएं आप। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो साफ़ सुथरा भी लगता है, और नीचे जो हमारा वॉलपेपर होता है जो फ्रंट होता है उसके ऊपर गम हमारी लगती नहीं है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, जो गम का जो बनाना है इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें जो अपना पानी इस हिसाब से जो वाटर होता है उस हिसाब से लेना आपको, जिस हिसाब से आपको वॉलपेपर जितनी दीवार है आप उस हिसाब से अपना इसमें मिला सकते हैं। इस तरीके से आपको मिलाना होता है। इसमें फेविकोल डलता है, और इसका जो केमिकल होता है जो अपना इसमें डलता है, जो अब इसको चिपकाने का जो होता है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। 100% इको फैक्ट्री, इस तरीके से ये अब इसका एक वो आता है एडिसिव आता है। तो ये मिलाया जाता है पानी के अंदर, जो पानी होता है उसके अंदर मिलाया जाता है। फिर इसको मिलाने के बाद आप ब्रश से लगा सकते हैं, जो अपना ब्रश होता है पेंट करने वाला उससे लगा सकते हैं आप। आपको 4-5 इंची का ब्रश लेकर इस तरीके से आपको लगाना होता है, यानी कि प्रॉपर लगना चाहिए। जहाँ पे हमारा वॉलपेपर होता है उस पर चारों साइड यानी कि लगना चाहिए, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये लगाना होता है। ये देख सकते हैं आपको जो लगाना है, जैसे आप इसको मोड़ के भी रखते हो पीस को, तो उधर की साइड रखना आपको, जो जैसे हमारा हमने जिस साइड ये अपना केमिकल लगाया तो उसको हमारा यानी कि इस पर आना चाहिए, हमारा फ्रंट उस पर लगना नहीं चाहिए, फ्रंट पे हमारा यानी कि वो चीज़ लगनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको लगाना है। और आप इस तरीके से दीवार पर लगाते हैं। दीवार आपकी प्लेन होनी चाहिए, दीवार में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। और उसमें जैसे आपका गड्ढा होता है तो उसको आप पहले ही पेंट से प्लेन करा लें। और धूल मिट्टी होनी नहीं चाहिए, दीवार के ऊपर साफ़ होनी चाहिए, दीवार को साफ़ करके ही लगाएं आप। अगर आप साफ़ करके नहीं लगाते, जैसे धूल मिट्टी होती है तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो आपका वॉलपेपर जो है वो प्रॉपर नहीं चिपकेगा, तो उसमें आगे चल के आपको दिक्कत आती रहेगी। तो इस तरीके के नहीं आप रखें। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप दीवार को भी साफ़ करके ही लगाएं, जिस दीवार पे आपका वॉलपेपर लगना उसको साफ़ करके ही लगाना होगा आपको। और आपको ये ग्रुप जो होता है, जो इसकी लाइनें होती है वो मिला के लगानी होती हैं। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे अपना जो फ्लावर होता है उसका डिज़ाइन सेम मिल के आना चाहिए। जो हमारा जॉइंट आता है वो जॉइंट दिखना नहीं चाहिए फ्रंट से, जैसे हम देखते हैं तो एक इक्वल यानी कि एक ही दीवार की तरह लगना चाहिए। जैसे हमारी दीवार पे हमने कोई डिज़ाइन बनाया है तो वॉलपेपर का मतलब यही होता है कि इसको आप प्लेन यानी कि
मिला के ही लगाना होता है। फ्लावर जो होता है इसका इस तरीके से आपको मिलाना होता है, उसके बाद आप इसको चिपका सकते हैं। यानी कि आप पहले मिला के देख लें, उसके बाद आप इसको प्लेन करके चिपका सकते हैं। तो आपको इस तरीके से, अगर आपका जॉइंट नहीं मिलता तो उसको ऊपर नीचे करना होगा आपको। इस तरीके से लगाते हैं और ये अपना आसानी से एक आदमी लगा सकता है इसको, जो इसका कारीगर होता है वो एक ही लगा सकता है।